हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रंजना कामो और आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो है निजी प्रश्न। आपके साथ बहुत बार ऐसे हुआ होगा कि किसी ने आपसे कोई निजी प्रश्न पूछा और आप अचंभे में पड़ गए या आप इस सोच में पड़ गए कि जवाब दें या ना दें या इससे कैसे बचें। तो आज का हमारा विषय यही है कि निजी प्रश्नों से कैसे बचा जा सकता है और आप अगर जवाब देना चाहें तो कैसे जवाब दे सकते हैं। अभी निजी प्रश्न क्या होते हैं? मान लीजिए आपके एक पड़ोसी हैं, उनका हम नाम रख देते हैं राम प्रकाश, लक्ष्मण प्रकाश या राम प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, ऐसे ही कुछ नाम था ना उस पिक्चर में, सपने में देखी एक सपनी। तो राम प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद जो आपके पड़ोसी हैं वो आपके पास आते हैं और आपसे हर बार एक अजीबोगरीब सवाल पूछकर चले जाते हैं, जैसे कि कितना कमा लेते हो भैया, क्या सैलरी है, अच्छा उम्र क्या होगी तुम्हारी, अरे 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक कोई बच्चा क्यों नहीं है, तुम्हारा डिवोर्स क्यों हो गया, तुमने शादी क्यों नहीं की, अच्छा उस दिन डॉक्टर के पास गए थे, क्या बीमारी बोली डॉक्टर ने, अच्छा तुम नया बिजनेस कर रहे हो, क्या कमीशन मिल जाती है तुम्हें, कौन से क्लाइंट्स हैं तुम्हारे। अब ये सब सवाल ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप नहीं देना चाहेंगे। वैसे भी अगर आप देखते हैं तो गुड मैनर्स और एटिकेट्स, जिनको हम शिष्टाचार कहते हैं, उसमें भी इन निजी प्रश्नों की अनुमति नहीं है। आप ये प्रश्न किसी से नहीं पूछ सकते, ये गलत है, ये रूड है। और आप अगर पूछते हैं तो प्लीज़ आज से पूछना बंद कर दें। और अब ये उन लोगों के लिए जिन्हें इन प्रश्नों से प्रॉब्लम हो जाती है, जिन्हें समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें, तो कोशिश करते हैं समझने की कि हम इनका जवाब कैसे दे सकते हैं। तो सबसे आसान ये रहेगा कि आप शो करें कि आपने कुछ सुना ही नहीं। बहुत आसान है। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब पड़ोसी आपके पास आते हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप एकदम से उनसे बोल दीजिए कि अरे वाह राम प्रसाद जी, आपका कुर्ता पजामा तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया आपने। या अगर कोई लेडी आई है तो आप इजीली बोल सकते हैं कि अरे बहन जी, साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, बताइए ना कहाँ से ली, हम भी अपनी बीवी के लिए ले आएंगे। और अगर आप खुद भी लेडी हैं तो और भी आसान है, आप कह सकते हैं बहन जी बहुत अच्छी लग रही है साड़ी, कहीं बताइए कहाँ से ली, हम भी लेकर आते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका है जी कि आप मुंह फट हो जाएं। अगर आपको लगता है कि आपका जो रिलेशन है इन पड़ोसी साहब के साथ ये या जो भी सवाल कर रहे हैं उनके साथ, उसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है कुछ भी कहने की, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको डिप्लोमेटिक होना है, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है इनके साथ जो आपसे सवाल कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप को आप ख़राब नहीं कर सकते, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक रील चलनी शुरू हो जाएगी जिसमें आप खुद को कहेंगे कैसा सवाल पूछ लिया इसने, मन तो कर रहा है ऐसा जवाब दूँ ना, ये मुझसे फिर कोई सवाल ही ना पूछे, मन कर रहा है एक घुमा के लगा दें। अब आपके दिमाग में तो ये रील चल रही है, लेकिन आपके चेहरे पे एक मुस्कान है जो कि नकली है। यहाँ पे एक सलाह मैं ज़रूर दूंगी आपको कि जब आप भी इस किस्म की सिचुएशन में एक नकली स्माइल रखते हैं ना, तो नकली मत रखें, असली रखें, क्योंकि हंसना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा असली मुस्कान रखें, खुश रहें, क्योंकि खुशियाँ और हंसी आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, कि जब आपके दिमाग में ये रील चल रही है लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते सामने वाले को पता चले कि आप नाराज़ हैं सवाल से, तो आप स्माइल करें और कहें
अरे कैसा सवाल पूछ लिया आपने। अरे ये कौन सी बात हुई। अरे छोड़िए ना, फिर कभी बात करेंगे। अरे आप सच में पूछ रहे हैं क्या ऐसी बात। बस इस तरह से कुछ कहिए और टालने की कोशिश करें। अब एक और काम आप कर सकते हैं, जैसे कि किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपकी एज क्या है, तो आप पलट कर पूछिए, राम प्रसाद जी आप बताइए ना, आपको क्या लगता है कि मेरी एज क्या होगी। अब ये जो राम प्रसाद जी हैं ये थोड़े चालाक से हैं। इनकी क्या कोशिश रहेगी, ये या तो आपकी एज काफ़ी कम बोलेंगे या बहुत ज़्यादा बोल देंगे। मान लीजिए आप 30 के हैं तो ये कहेंगे कि आप शायद 22 के होंगे, या ये कह सकते हैं कि शायद आप 45 के हैं। अब दोनों परिस्थितियों में क्या होगा, जब आपको कोई कम बोलेगा तो आप खुश हो जाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं आपको सच में ऐसा लग रहा है क्या, अरे नहीं मेरी उम्र तो वैसे 30 है। या अगर किसी ने 45 के दिए तो आप कहेंगे 45, अरे नहीं इतनी उम्र नहीं है मेरी तो 30 है। अब आपने क्या किया, आपने अपनी असली एज बता दी, तो आप झांसे में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, आप आराम से मुस्कुराएं और कहें हाँ जी राम प्रसाद जी मुझे लगता है कि 19-20, हाँ आप ठीक ही बता रहे हैं, ऐसा कह दीजिए बस। अब कोई आपसे अगर पूछता है कि आप डॉक्टर के पास क्यों गए थे, तो आप हंस दीजिए और कहिए अरे वो तो एक हल्का सा खांसी जुकाम था, सब ठीक हो गया, कोई ऐसी बात ही नहीं है, बस ख़त्म। ज़्यादा नहीं बोलना, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना कहानी बनानी पड़ सकती है, तो कम बोलें। अब अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि कितना कमा लेते हैं, बिजनेस कैसा है, क्या कमीशन आपने रखी है, तो फिर से आपके दिमाग में वो रील चलनी शुरू हो जाएगी। आप सोचना शुरू कर देंगे कि क्या जवाब दें, क्या बोलें, ये अपनी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं सोच सकते, ये हमारी ज़िंदगी में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं, अपने बारे में सोचें। ये राम प्रसाद जी रोज़ रोज़ आ जाते हैं। तो आप इस रील को चलने दें, और जैसे ये रील चल रही है ना, आप अपना सर हिलाते रहें। इससे क्या होगा कि आपको टाइम मिल रहा है सोचने का कि आपको क्या जवाब देना है, और राम प्रसाद जी की पेशेंस भी कम होती जा रही है। हो सकता है उनका इंटरेस्ट भी इस प्रश्न में थोड़ा कम होना शुरू हो जाए। तो आप यूँ सर हिलाते रहें और फिर धीरे से बोलें अभी फाइनल नहीं हुआ है, स्टाफ से पता करना पड़ेगा, आपको बता दूंगा पूछकर। तो आपने ऐसा बोल दिया, बस इतना ही बोलिए। तो उम्मीद है कि इन निजी प्रश्नों से आप अगली बार सामना कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे या बच पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गुड बाय।